का फल उसी अनुरूप होता है कि नहीं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब लड़की वाला लड़के वाले के घर जाता है तो लड़का वाला इतना हाईएस्ट डिमांड कर देता है कि लड़की के पिता के मुख से निकल जाता है डीजे यहीं से पड़ गया। और अब तो और बढ़िया सिस्टम चला है। लड़का का बाप जो है लड़की के बाप से पूछता है सबसे पहले लड़की का हाइट लगता है कि आर्मी में बहाल करवाना है लड़की का हाइट। और संजोग से वही लड़की विवाहित होकर के आ जाती है तो हो जाती है टाइट, होने लगती है सास बहू ननद में फाइट, बुझ जाती है सुख चैन की लाइट और दिन में भी लगती है अंधेरी नाइट। लड़की का हाइट, हाड़ मास का हाइट पूछ करके क्या करोगे? कैरेक्टर का हाइट पूछो, चरित्र क्या है, कितना ऊंचा चरित्र है, ये काम आएगा। तो ये विवाह। दूसरी बात, विवाह का सिस्टम ही देखिए ना कितना बढ़िया। पहले हमारे यहाँ बारात जब निकलती थी तो हमारे आचार्य लोग स्वस्ति वाचन करते, हरिओम स्वतिना इंद्र विदाश्रवा स्वतिना पूर्णा विश्वेदा स्वतिना तारक्ष हरिटनेमि स्वतिना विहापते दधातु, स्वस्ति वाचन किया करते थे। और अब क्या होता है? अब बारात निकल रही है, लड़का का परीक्षण हो रहा है निकलने के लिए और दरवाजा पर पहले डीजे लगा हुआ है और डीजे बढ़िया यात्रा बनाता है, सगुन बनाता है, करुआ तेल वाला गाना गाता है। और बारात जाती है तो क्या होता है? डीजे पर डांस करने के लिए लाठी चार्ज, ईटा चार्ज, लपट थप्पड़ चार्ज हो जाता है, पटका पटकी हो जाती है, नाक फूटता है, माथा फूटता है, हाथ टूटता है, सब लोग बारात में तो लाठी चार्ज हो गया, ईटा चार्ज हो गया है ना। तो नेगी जी को नेग जो कहाँ से मिलेगा? तो अभी और नहुआ ब्राह्मण जितने गए हैं नेग जोग लेने वाले हैं वो सबके भी नेग जोग कहाँ से मिलेगा? तो वो सब भी और बराती वाले भी गए, बेचारे को ना नाश्ता मिला ना भोजन मिला, तो कहीं पुआल के गांज में छिप करके वो भी पेट दबा के कि भाई ऐसा विवाह नहीं होना चाहिए, है ना। विवाह हो, ब्याह ना हो। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। आई देखिए हमारे शिव जी कैसे दूल्हा बन रहे। लिखा गोस्वामी बाबा ने, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, अरे चका मुकुटे यही मोर समारा, अरे कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पति मंगल भवन अमंगल हरि। सबके मुख से निकलना चाहिए मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हरि। सहित शंकर भगवान की।
भगवान भोलेनाथ के सेवकों ने कहा, ये बाबा जी महाराज आप दुल्हा बनेंगे? तो हाँ हो, बिना दुल्हा बने विवाह कैसे होगा? तो दुल्हा के लिए तो मोर और मुकुट चाहिए ना सरकार। भगवान भोलेनाथ बोले हाँ चाहिए। तो कहाँ से ले आऊं? बनारस से ले आऊं, लखनऊ से ले आऊं, आगरा से ले आऊं, कलकत्ता से ले आऊं, कहाँ से ले आऊं? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो मैं वैसा दूल्हा नहीं बनने जा रहा हूं, है ना। अरे मेरे जैसा दूल्हा न कोई बना है न बनेगा, कभी नहीं वैसा दूल्हा बनना। बोले क्या था? कहाँ से मोर मुकुट लाऊं? भगवान भोलेनाथ ने कहा चले जाओ पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में। बोले वहाँ कौन माली मोर बनाता है? क्योंकि वहीं मेरा मोर का आइटम मिलेगा। कौन सा आइटम? हो बढ़िया बढ़िया अहिराज फनिक को खोज करके ले आओ, तक्षक को अहिराज को ढूंढ करके ले आओ, मैं उसी का मोर और मुकुट बनाऊंगा। तो उनके सेवकों ने कहा, अरे महाराज तो गजब कह रहे हैं आप, ऐसा दूल्हा बनेंगे ससुराल में जाके तो साली सरहसा सब भगदड़ मच जाएगी, भाग जाएगी, कौन निकचुप करेगा? भगवान भोलेनाथ ने कहा कुछ नहीं होगा, ले आओ। कहा कि तो इसका अभिप्राय तो बताइए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो भाई, मैं कलिजुग के दुल्हा को संदेश देने जा रहा हूं, है ना। कलिजुग के दुल्हा को संदेश देने जा रहा हूं। कलिजुग के दुल्हा केवल लड़की के सौंदर्य को देखता है, लेकिन मैं वो शिक्षा देने जा रहा हूं जो कन्या के सौंदर्य को न देखे, बाहरी सौंदर्य को न देखे, कन्या के मन की सुंदरता को देखे। मैं सुना हूं, मैंने जाना है, इस संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं विवाह शादी बेमेल हो जाता है। कैसी होती हैं? तो अहिनी नेचर वाली होती है, सापनी होती है, नागिन स्वभाव की होती है। जिस परिवार में आती है वो पूरे परिवार के सुख चैन को डस लेती है ना। इसलिए हमारा सिलेक्शन कुछ और होगा। आज सिलेक्शन का विधि क्या है? तो विधि यही है कि हम सावधान पहले से हो जाएंगे। अगर मेरी होने वाली धर्म पत्नी आहिनी नेचर वाली होगी, नागिन स्वभाव वाली होगी, तो मैं पहले ही मोर मुकुट पर नाग को लगा करके जाऊंगा, है ना। और जैसे मंडप में जाऊंगा, प्रथम दृष्टिया में, प्रथम दर्शन में अगर नागिन स्वभाव वाली होगी पत्नी, तो मेरा नाग पहले ही हिसाब किताब फाइनल कर देगा, नो टेंशन। शंकर भगवान की कहा कि भाई नागिन स्वभाव वाली भी स्त्रियां होती हैं, तो हाँ होती हैं, आज भी बहुत होती हैं। कौन होती हैं? तो लिखा गोस्वामी बाबा ने कि सुपने खारा वन की बही, सुपने खारा वन की बही, सुर्पनेखा जो रावण की बहन थी, अरे उस समय तो एक सुर्पनेखा थी, और कल युग में घर घर में सुर्पनेखा पैदा हो जाएगी, है कि नहीं? बोलिए। अरे सुर्प माने सूप की तरह, और नखा माने न खाना। और देखिए घर घर में लड़कियां, महिलाएं बड़ा शौक से इतना बड़ा बड़ा नाखून रखती है। सुर्पनेखा है कि नहीं? सीता है कि सुर्पनेखा है? और बड़ी शौक से रखती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अगर मेरी होने वाली धर्म पत्नी सुर्पनेखा होगी, सुर्पनेखा आहिनी नेचर वाली थी, नागिन स्वभाव की थी, तो मेरा
माथे का मोर मुकुट का नाग पहले ही हिसाब किताब फाइनल कर देगा, नागिन के साथ निपट लेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ ने अपने साज श्रृंगार में 3 प्रकार के सर्पों का प्रयोग किया, 3 वेराइटी के सर्प। मोर मुकुट अहिराज का बनाया, फनिक का बनाया, और दूसरा कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। ब्याल किसको कहते हैं? जो छोटे छोटे साइज के पतले पतले सर्प होते हैं उसको ब्याल कहते हैं। उस ब्याल का कुंडल और हाथ में कंगन बनाया भगवान भोलेनाथ ने। और तीसरे प्रकार का सर्प है, वो कौन सा सर्प है? बोलेगा गोस्वामी बाबा ने शशि ललाटे सुंदर सिर गंगा, सुंदर सिर गंगा, और नयन 3 उपजीत भुजंगा। नयन 3 उपवीत भुजंगा। उपवीत माने जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत। भगवान भोलेनाथ ने यज्ञोपवीत भुजंग का बनाया। गण लोग ने पूछा बाबा जी एक कुंडल कानों में और हाथ में कंगन ब्याल का पहन रहे हो, इसका अभिप्राय क्या है? भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो हमारी होने वाली धर्म पत्नी अगर इन कानों से भगवान की मंगलमयी कथा नहीं सुनती होगी, भजन नहीं सुनती होगी, और इन हाथों से दान पुण्य नहीं करती होगी, परोपकार नहीं करती होगी, तो प्रथम मिलन में हाथ से आलिंगन करूंगा और कान को कान में सटा दूंगा, तो मेरा कान वाला और हाथ वाला ब्याल पर हिसाब किताब फाइनल करेगा। नो टेंशन। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। अरे भुजंग का जनेऊ क्यों पहन रहे हैं? तो दूल्हे सरकार बोले देखो मेरी होने वाली पत्नी अगर अपने हृदय में, जनेऊ कहाँ से गुजरता है? हृदय से गुजरता है। अगर अपने हृदय में भगवान से प्रेम नहीं करती होगी, भगवान की कथा से प्रेम नहीं करती होगी, और हृदय में राग द्वेष ईर्षा दंभ लोभ क्षोभ रखती होगी, तो प्रथम मिलन में मैं अपनी धर्म पत्नी को हृदय से लगाऊंगा, और हृदय पर का भुजंग जो है वो पहले ही हिसाब किताब फाइनल कर देगा। नो टेंशन। बोले शंकर भगवान की। तो गण लोग पूछे कि दूल्हे सरकार सब तो ठीक है, गंगा जी को क्यों लेके जा रहे हो? इनका क्या प्रयोजन है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो मेरी बाराती नहीं जा रही है। क्या जा रही है? बराता। जस दूल्हा तस बनी बराता। अब आप लोग कहेंगे बराती और बराता में अंतर क्या है अंतर। बराती उसको कहते हैं जिसमें लोगों की संख्या काउंटेबल हो, गिनती की जा सके, और बराता किसको कहते हैं? जिसमें लोगों की संख्या नॉन काउंटेबल हो, गिनती न की जा सके, उसको बराता कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरी बराता जाएगी, इतने लोग को नहाने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए, शौच करने के लिए कहाँ से पानी का व्यवस्था होगा? और यही उदार चरित्र है हमारे समाज का, सनातन संस्कृति का। मेरे प्यारे, वर पक्ष वाला कन्या पक्ष के सुख सुविधा का ख्याल रखता था। हम जिसके घर जा रहे हैं बारात लेके, कहीं उसको कोई असुविधा न हो, कष्ट न हो, तो अपने तरफ से भी साधन ले जाते थे। शिव जी का यही संदेश है। वहाँ कहाँ से इतना पानी की व्यवस्था होगी, इसलिए मैं बढ़की कैनाल लिए जा रहा हूँ। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। और आजकल के लड़का पक्ष वाला क्या करते हैं? लड़की पक्ष वाला को चाहे जितना परेशान कर दे, जितना परेशानी में डाल दे, एक से एक डिमांड कर देंगे। लेकिन देखो हमारी सनातन संस्कृति बताती है
कि वर पक्ष वाला कन्या पक्ष वालों की सुख सुविधा का हमेशा ख्याल रखे। हम कैसे जाएं, हमारे तरफ से कोई सेवा बने तो हम उसको लेकर के जाएं, ताकि लड़की वाले कन्या पक्ष को परेशानी न हो। प्रेम से बोले शंकर भगवान की यारे नहीं बोलो। तो भगवान भोलेनाथ इस प्रकार